हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीके बाय अरविंद में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं हम एक बहुत ही अच्छी कविता है, कैमरे में बंद अपाहिज। आइए शुरू करते हैं अपनी कविता रघुवीर सहाय के परिचय के साथ। देखिए, रघुवीर सहाय का जन्म सन 1929 में लखनऊ में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं अजय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक जो कि 1951 में आया था, आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन जैसे कि सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और पत्रकारिता, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम तथा दिनमान से संबंध रहे। देखिए, इनको सम्मान मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था और इनका निधन सन 1990 ईस्वी में दिल्ली में हो गया था। देखिए, ये कविता जिसका शीर्षक है कैमरे में बंद अपाहिज, ये कविता रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। देखिए, इस कविता में कवि ने बताया है कि मीडिया वाले अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तथा किसी की भी पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए किसी दुर्बल और शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति को अपने कैमरे के सामने प्रस्तुत करते हैं और उससे अनेक तरह से सवाल पर सवाल पूछते हैं। उन्हें कैमरे के सामने लाया जाता है और बार बार अपाहिज होने के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो सारी की सारी जो कविता है एक अपाहिज के बारे में है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कविता कैमरे में बंद अपाहिज। ठीक है, देखिए कवि क्या कहता है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे से। देखिए, दुर्बल क्या होता है? कमजोर। क्या होता है? कमजोर। ठीक है, अपाहिज आप सभी को पता है, शारीरिक रूप से जो कमजोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अपाहिज बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अपाहिज। तो देखिए कवि क्या कहता है कि टेलीविजन वाले अपने आप को क्या बताते हैं? समर्थ शक्तिवान। ठीक है, शक्तिवान सभी को पता है, शक्तिशाली। कहता है कि मीडिया वाले अपने आप को समर्थ और शक्तिमान मानते हैं और बताते हैं। वो क्या करते हैं? अपने आप का जो कैमरा है वो क्या करते हैं? एक दुर्बल के सामने रख लेते हैं। दुर्बल अर्थात जो शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, एक बंद कमरे में एक दुर्बल के सामने अपना कैमरा लगा देते हैं और उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। आगे देखिए, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजवन तो दुख देता होगा, देता है। तो देखिए, जब कैमरे वाले अर्थात जो मीडिया वाले हैं वो कैमरे के सामने एक अपाहिज को लेकर आते हैं, अर्थात एक दुर्बल व्यक्ति को लेकर आते हैं, तो वो उससे क्या प्रश्न पूछते हैं? कहते हैं वे उससे पूछेंगे कि आप अपाहिज हैं, कि क्या वास्तव में वो अपाहिज ही है, दुर्बल व्यक्ति है? और होते हुए दिखते हुए भी क्या प्रश्न करते हैं? क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज हैं तो क्यों हैं? अगर आप अपाहिज हैं तो क्यों हैं? क्या आपका अपाहिजपन अर्थात आपकी जो दुर्बलता है, आप दिव्यांग हैं, क्या आपको वो दुख देता है? हाँ, देता जरूर होगा। तो इस तरह के प्रश्न कौन करता है? सारी की सारी मीडिया है वो प्रश्न इस तरह के करते हैं। आगे देखिए, फिर क्या करते हैं? देखिए, कैमरामैन क्या करता है? कैमरा दिखाओ बड़ा बड़ा, इसमें क्या कहते हैं? फिर जो प्रश्न पूछने वाला होता है वो कैमरामैन को कहता है कि इसको अर्थात दुर्बल व्यक्ति को बड़ा करके दिखाओ, जूम करके दिखाओ। और फिर उससे क्या पूछते हैं? हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है भाई? आप क्या दुखी, आपके पास क्या दुख है और आप अपाहिज
क्यों है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। इस तरह से बार बार उससे पत्रकार या जो कैमरामैन है वो उससे सवाल पूछता है और बार बार उसी के बारे में बात करता है, परंतु जो निर्बल व्यक्ति है, दिव्यांग है, वो अपने दुख के बारे में नहीं बता पाता। अब देखिए आगे, देखिए कवि क्या कहता है कि उनसे बार बार पूछा जाता है, सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। देखिए बार बार उससे प्रश्न किए जाते हैं दुर्बल से कि सोचिए, सोच कर बताइए कि आपको अपाहिज होकर, दुर्बल होकर कैसा महसूस हो रहा है। कैसा यानी हमें बताइए किस तरह आप महसूस करते हैं, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे। यहाँ पर कवि कहता, देखिए जो पत्रकार है अर्थात प्रश्न पूछने वाला है, वो क्या कहता है, वो खुद इशारे से पूछता है, इशारे करके पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है, क्या तुम्हें वैसा लगता है, सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश करिए कि देखिए, सोचिए, थोड़ा दिमाग पर बल दीजिए, आप बताइए, थोड़ी कोशिश करिए कि बताइए आपको कैसा लग रहा है। यह अवसर खो देंगे। कहता है कि आज तुम्हें इस कैमरे के सामने बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, आगे ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, तो बताइए आपको कैसा लगता है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। फिर देखिए कवि क्या करता है, अपने चैनल की अधिक प्रसार के लिए वो क्या करता है, बार बार उस निर्बल से प्रश्न करता है और उसे बार बार उसे प्रश्न पूछकर उसको रुला देंगे। कहता है कि हम बार बार उसे ऐसे प्रश्न करके उसे रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं ना। कहता है कि जो दर्शक होते हैं, न्यूज़ देखने वाले होते हैं, टीवी देखने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी उस दुर्बल व्यक्ति के रोने का इंतजार करते हैं कि कब वो दुर्बल रोएगा। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, फिर उनसे उसी किसी तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर। देखिए फिर कहता है, कवि कहता है कि हम फिर पर्दे को बड़ा करके अर्थात कैमरे को जूम करके उसकी फूली हुई आंख मतलब रो रो कर जो मोटी हो गई है, सूज गई है, कहता है कि हम उसकी फूली हुई आंख को बड़ी कर कर तस्वीर दिखाएंगे और उसके होठों पर एक कसमसाहट, उसके होठों पर एक कसमसाहट, कसमसाहट क्या होता है, बेचैनी। ठीक है, क्या होता है, बेचैनी। ठीक है, कहता है और उसके होठों पर जो बेचैनी है, जो खुशफुसाहट है, कुलबुलाहट है, तो क्या करता है, उसकी बड़ी सी तस्वीर करके आपको दिखाएंगे। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और कैमरामैन कहता है या पत्रकार जो है वो बोलता है कि ऐसा दिखाकर हम मानते हैं कि आपको उसकी अपंगता अर्थात जो उसकी दुर्बलता है उसकी पीड़ा समझ में आ जाएगी। एक और कोशिश कीजिए, दर्शक धीरज रखिए। कहता है उसको, दुर्बल व्यक्ति को कहता है कि कोशिश कीजिए, बताइए आपको कैसा लग रहा है। फिर कहता है सभी दर्शक धीरज रखिए, ये अपना दुख बताएगा। देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। कवि कहता है कि बार बार उसे प्रश्न करके उसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कहता है ऐसे प्रश्न पूछकर क्या करते हैं, मीडिया वाले अपाहिज से बार बार प्रश्न पूछकर दर्शकों को भी अर्थात दोनों को, दर्शकों और उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाना चाहते हैं। फिर देखिए कवि कहता है कि आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। तो बार बार जब उससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो रोने लग जाता है, तो सभी रोने लग जाते हैं। तो कैमरामैन कहता है बस करो, आपसे नहीं हुआ, और वो क्या करते हैं, पर्दे पर वक्त की कीमत बताकर उसको वहीं रोक देते हैं। अर्थात कहते हैं अब हमारा चलने का समय हो गया है, हमारा कार्यक्रम यहीं था। तो वक्त का बहाना बनाकर उसकी अपाहिज की बातों को वहीं रोक देते हैं। अब मुस्कुराएंगे हम। और अब उसके साथ जब सारे दर्शक रो रहे थे तो इतना कहते ही सब वैसे के वैसे ही हो जाते हैं और पहले की तरह हम मुस्कुराने लग जाते हैं और उनकी पुरानी बातों को, उसकी पीड़ा को हम भूल जाते हैं। अर्थात आज का मानव ऐसा ही है, जब तक उसको देख रहा
रहा है तो मन में शायद उसके लिए पीड़ा अनुभव करता है, परंतु उसके हटते ही फिर वो पहले की तरह मुस्कुराने लग जाता है और बातों को भूल जाता है। और फिर देखिए, दूरदर्शन वाले कहते हैं आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। कहते हैं कि आप सामाजिक भावना के उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम देख रहे थे, परंतु थोड़ी ही कसर रह गई, परंतु समय की कमी रह गई। धन्यवाद। और यह